कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी की जिसका पानी नीला नहीं बल्कि गाढ़ा लाल हो। एक ऐसा मैदान जहां जहां तक आपकी नजर जाए वहां सिर्फ लाशें ही लाशें हों। हवा में मिट्टी की महक नहीं बल्कि खून की गंध और चील कौवों की डरावनी आवाजें गूंज रही हों। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। ये भारत के इतिहास का वो पन्ना है जो खून से लिखा गया था। साल था 261 ईसा पूर्व। जगह थी कलिंग, आज का उड़ीसा, और सामने खड़ा था मौर्य साम्राज्य का वो क्रूर शासक जिसे दुनिया तब चंडशोक के नाम से जानती थी, यानी सम्राट अशोक। आज हम आपको ले चलेंगे उस युद्ध के मैदान में जहां 1 लाख से ज्यादा इंसान काटे गए, 1.5 लाख गुलाम बनाए गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक क्रूर हत्यारे को दुनिया का सबसे महान और शांतिप्रिय राजा बना दिया। ये कहानी है भारत के सबसे भयानक नरसंहार कलिंग युद्ध की। अशोक बिंदुसार का बेटा और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। कहते हैं अशोक ने सत्ता पाने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था। सत्ता की भूख इतनी थी कि उसने लगभग पूरे भारतवर्ष को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन भारत के नक्शे पर एक छोटा सा हिस्सा अब भी अशोक की आंखों में चुभ रहा था, कलिंग। कलिंग कोई आम राज्य नहीं था। ये बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ था, जिसका मतलब था समुद्री व्यापार पर कब्जा। वहां के हाथी पूरे भारत में मशहूर थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, कलिंग के लोग आजाद परिंदों की तरह थे। उन्होंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य तक कलिंग को नहीं जीत पाए थे। अशोक के अहंकार ने उससे कहा, जो मेरे दादा नहीं कर पाए वो मैं करूंगा। कलिंग या तो मेरे सामने झुकेगा या मिट जाएगा। अशोक ने कलिंग के राजा को संदेश भिजवाया, मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन कलिंग के वीरों का जवाब था, हम कट सकते हैं लेकिन किसी के गुलाम नहीं बन सकते। इस एक जवाब ने युद्ध की आग लगा दी। अशोक ने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया, कूच करो। धौली की पहाड़ियों के पास दया नदी के किनारे दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ अशोक की विशाल और आधुनिक मौर्य सेना, जिसमें लाखों पैदल सैनिक, हजारों रथ और विशाल हाथी थे। दूसरी तरफ कलिंग की सेना, जो भले ही छोटी थी लेकिन उनके सीने में आजादी की आग थी। इतिहासकार बताते हैं कि कलिंग की तरफ से सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि आम किसान, युवा और यहां तक कि औरतें भी हथियार उठाकर मैदान में आ गई थीं। और युद्ध शुरू हो गया। लेकिन ये युद्ध नहीं था, ये एक तरफा कत्लेआम था। अशोक के हाथियों ने कलिंग के सैनिकों को अपने पैरों तले कुचलना शुरू कर दिया। तलवारें ऐसे चल रही थीं जैसे गाजर मूली काटी जा रही हों। एक इंच जमीन के लिए कलिंग के लोग आखिरी सांस तक लड़े। बाप के सामने बेटे का सिर कट रहा था और भाई के सामने भाई तड़प रहा था। लगातार कई दिनों तक मौत का ये तांडव चलता रहा। मौर्य सेना की ताकत के सामने कलिंग हार गया। अशोक जीत गया। मौर्य साम्राज्य का झंडा कलिंग की छाती पर गाड़ दिया गया। जीत के बाद शाम ढल रही थी। अशोक अपने रथ पर सवार होकर उस मैदान का मुआयना करने निकला जिसे उसने अभी-अभी जीता था। उसे उम्मीद थी कि उसे जीत का जश्न दिखेगा, लेकिन जब उसने मैदान में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैदान में 1 लाख से ज्यादा लाशें बिखरी पड़ी थीं और लगभग उतने ही लोग दर्द से कराह रहे थे। दया नदी का पानी खून से सनकर पूरी तरह लाल हो चुका था। अशोक रथ से उतरा। उसके जूते खून और कीचड़ में सन गए थे। तभी उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी जो अपने मरे हुए पिता के सीने से लिपटकर रो रही थी। एक माँ अपने बेटे का कटा हुआ हाथ गोद में लिए पागलों की तरह आसमान की तरफ देख रही थी। कहा जाता है कि उसी मैदान में एक बौद्ध भिक्षु या एक बूढ़ी औरत अशोक के सामने आया और चीखकर बोला, हे सम्राट, तुमने ये क्या किया? अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो क्या तुम मेरे मरे हुए बेटे को वापस जिंदा कर सकते हो? अगर तुम जीवन दे नहीं सकते तो तुम्हें जीवन छीनने का हक किसने दिया? ये शब्द अशोक के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे।
वो अशोक जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, उस दिन उन लाशों के बीच घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने खून से सने हाथ देखे। अशोक के हाथों से उसकी तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने ये क्या किया? एक जमीन के टुकड़े के लिए इतने लाखों घर उजाड़ दिए। क्या यही मेरी जीत है? नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी हार है। उसी रात उस लाल हो चुकी दया नदी के किनारे चंडशोक हमेशा के लिए मर गया और जन्म हुआ धम्मशोक का। अशोक ने कसम खाई कि आज के बाद वो कभी तलवार नहीं उठाएगा। उसने भेरी घोष यानी युद्ध का बिगुल को हमेशा के लिए बंद कर दिया और धम्म घोष यानी शांति और मानवता की आवाज को अपना लिया। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसने अपने बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैलाने के लिए भेजा। अशोक ने पत्थरों पर अपने संदेश गुदवाए। उसके 13वें शिलालेख में आज भी कलिंग युद्ध का पश्चाताप दर्ज है, जहां अशोक ने खुद लिखवाया है कि उस नरसंहार का उसे कितना गहरा दुख है। दोस्तों, इतिहास में सिकंदर से लेकर चंगेज खान तक कई बड़े बड़े योद्धा हुए, लेकिन वो सिर्फ हत्यारे और लुटेरे बनकर रह गए। अशोक दुनिया का इकलौता ऐसा सम्राट है जिसने अपनी जीत के चरम पर पहुंचकर हथियार डाल दिए। यही कारण है कि आज भी हम उन्हें सम्राट अशोक महान, अशोका द ग्रेट कहते हैं। और जिस शांति और चक्र को उन्होंने अपनाया था, वो अशोक चक्र आज भी हमारे भारत के तिरंगे के बीचों बीच शान से मुस्कुरा रहा है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि सबसे बड़ी जीत दूसरों को मारना नहीं, बल्कि खुद के क्रोध और लालच को जीतना है। अगर आपको कलिंग के इस भयानक युद्ध और सम्राट अशोक के इस बदलाव की कहानी ने छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आज की दुनिया को भी एक धम्मशोक की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।